नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। पूर्वांचल जन चेतना सेवा समिति द्वारा विशाल कावड़ यात्रा का भव्य आयोजन। पूर्वांचल जन चेतना सेवा समिति जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक सिंह के नेतृत्व में एवं महंत श्री मोहन शरण जी महाराज निम्बार्क आश्रम के पावन सानिध्य में 6 अगस्त 2023 रविवार को प्रातः 8:30 बजे कावड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। कावड़ यात्रा प्रभारी रोशन सिंह ने बताया कि कावड़ यात्रा श्री निम्बार्क आश्रम गांधीनगर से शुरू होकर मार्केट होते हुए हरणी महादेव मंदिर पहुंचेगी। स्वयं महंत श्री मोहन शरण जी महाराज भक्तों के साथ कावड़ लेकर महादेव के अभिषेक के लिए चलेंगे। कावड़ यात्रा में 1101 कावड़ियों एवं 101 कलश द्वारा हरिद्वार, पुष्कर, त्रिवेणी तीर्थ स्थलों से लाए गए जलों द्वारा महादेव का वैदिक एवं आध्यात्मिक पद्धति द्वारा अभिषेक किया जाएगा। कावड़ यात्रा का जगह जगह विभिन्न संगठन एवं धर्म प्रेमियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में भीलवाड़ा जिले के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर शिव कृपा का आनंद प्राप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट अनूप कुमार शर्मा। साथियों को हार्दिक अभिनंदन। आज का प्रेस वार्ता पूर्वांचल जन चेतना सेवा समिति के द्वारा विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो 6 अगस्त को भीलवाड़ा से निम्बार्क आश्रम से गांधीनगर गणेश मंदिर होते हुए रेलवे फाटक सर्वप्रथम तो इस कार्य पर कि हमारे डॉक्टर अशोक जी इन्होंने आश्रम में आके निवेदन किया कि महाराज श्री हम यहाँ से कावड़ यात्रा निकालना चाहते हैं और आपका सानिध्य चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ये धार्मिक आयोजन है, इसमें आप बिल्कुल आइए, तैयार हूँ और जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, अपने भक्तों को बोलूँगा सभी को कावड़ के लिए। और फिर 1101 बहुत बड़ा, इतने व्यक्तियों को व्यवस्था देना, सब करना, तो हमने कहा ठीक है, बहुत बड़ी है। श्रावण मास और अधिक मास दोनों युक्त हैं, तो बिल्कुल ये बोले कि आप ही के सानिध्य होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, सानिध्य बिल्कुल मिलेगा। और कल तक तो सानिध्य इतना ही सोचा था कि सानिध्य है, चलो उद्घाटन कर देंगे, चल देंगे। मेरे मन में आया कि सानिध्य का मतलब तो पूर्ण सानिध्य हो, तो मैंने विचार किया क्यों ना मैं स्वयं ही कावड़ लेकर के पूरा वहाँ तक पैदल ही सानिध्य के साथ जाऊँ। तो ये लिया और इस विषय पर मेरे संतोष। मुख्य कावड़ लेना तो बाद में हुआ, शुरुआत हुआ कि भगवान शंकर आशुतोष है, यानी 1 लोटे जल से प्रसन्न होते हैं। 1 लोटा जल उनको दे दो, प्रसन्न। तो राम ने भी 1 लोटा जल लेकर के भगवान शंकर को गंगा जी के यहाँ से ला करके गंगा जल अर्पण किया था, तो वहीं से कावड़ यात्रा प्रारंभ हुआ। दूसरा कि भगवान शंकर के लिए कहा गया कि भगवान शंकर ने जब 20 पान किए, उस 20 की निवृत्ति के लिए, यानी जलन जो तप्त जलन थे, उन जलन को निवृत्ति के लिए संपूर्ण देवताओं ने उपाय ढूंढा। तो एक ही उपाय बोला, गंगा जल जैसा पवित्र जल यदि संपूर्ण तीर्थों का जल आ जाए और गंगा जल आ जाए, उन सरिताओं की, नदियों की जलों से यदि अभिषेक किया जाए तो वो कंठ में पड़ा हुआ विष का जो ताप है वो कम होने लगेंगे। संपूर्ण देवताओं ने गंगा जी से जल ला करके, कुंभ में जल ला करके अभिषेक किए, यानी कावड़ यात्रा देवताओं के द्वारा भी हुए। तीसरा, मेरठ में परशुराम महादेव, परशुरामेश्वर महादेव का मूर्ति मंदिर की स्थापना जब किया भगवान परशुराम जी ने, तो उस समय भगवान परशुराम जी वहाँ स्थापना करने के लिए एक शिला लेने के लिए गंगा हरिद्वार पहुँचे, गंगा जी के पास निवेदन किया, मुझे आपके नदी के अंतर्गत का एक शिला चाहिए, आप दीजिए। तो संपूर्ण शिला रोने लगे कि इस गंगा को छोड़ करके हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तब भगवान परशुराम जी ने कहा कि आप चिंता न करें, ऐसा व्यवस्था मैं कर दूंगा कि नित्य गंगा जल से आपका स्नान, ये गंगा जी का सानिध्य वहाँ भी आपको प्राप्त होगा, आप तो चलिए मेरे साथ। तब वो शिला ला करके परशुरामेश्वर महादेव के नाम में स्थापना कर दी और वहीं से गंगा जल लोटे में भर करके ले आए थे और वहाँ
अर्पण कर दिया। तो प्रथम यदि देखा जाए तो भगवान परशुराम जी महाराज, जिनके कारण से कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई और आज तक उन्होंने कुछ लोग कावड़ में लाने लगे धीरे धीरे। अहिल्याबाई होलकर चौराया, वहाँ से गंगापुर चौराया, गंगापुर चौराहे से होते हुए रेलवे फाटक से स्टेशन चौराया से गोलदेव चौराया, वहाँ से फिर संकट मोचन मंदिर से सरस्वती सर्कल, वहाँ से कॉलेज होते हुए बडला चौराहे से शास्त्री नगर से गांधीधाम होते हुए स्मृति वन होते हुए हरणी महादेव यात्रा पहुँचेगी, जहाँ पर यात्रा का समापन होगा। और वहीं पे उसके बाद गुरुदेव के मुखारविंद से जो भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो, और उसके साथ ही वहाँ पे भोजन प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभी एक कावड़ यात्रा आश्रम गांधीनगर भीलवाड़ा से पूर्वांचल जन सेवा समिति के द्वारा 6 तारीख रविवार को प्रातः 8:30 बजे से भव्य दिव्य आध्यात्मिक एक सुंदर कावड़ यात्रा प्रारंभ होंगी, जो हरिणी महादेव जा कर के अभिषेक होंगे वहाँ विश्राम। दिव्य कावड़ यात्रा है और सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण भीलवाड़ावासी नगरवासियों से निवेदन करता हूँ, इस कावड़ यात्रा पर्टिकुलर केवल संस्था के लिए ही हो ऐसी नहीं है, समस्त जनजातियों के लिए, समस्त भीलवाड़ावासी वालों के लिए है। और निवेदन है कि इस कावड़ यात्रा में अधिक मास के दिव्य आयोजन श्रावण मास के उपलक्ष्य में इसमें सम्मिलित हों और सिद्ध प्राप्त करें। दृष्टि को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन से बात हो चुकी है, प्रशासन से पूरा सहयोग है। उसके अलावा हमारे स्वयं के, जैसा अभी हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक सिंह जी ने बताया, 101 वॉलेंटियर हमारे मौजूद रहेंगे, जो साथ ही साथ कावड़ यात्रा को पूरा निर्देशन करते हुए चलेंगे। वहाँ पे कोई भी ऐसी असामाजिक तत्व या ऐसी कोई असामाजिक गतिविधि ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही साथ पीछे हमारे लगभग 10 कार्यकर्ता ऐसे होंगे जो सड़कों पर, जो बाद में भोजन प्रसादी, जैसे जो भी संस्थाओं की तरफ से स्वागत सम्मान के समय, जैसा आपने पिछली यात्राओं में देखा होगा कि फलाहार के बाद जो छिलके वगैरह पड़े रहते हैं, तो उनका विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि सड़कों पे गंदगी ना हो, उसकी पूरी सावधानी बरती जाए।